बाउंसर ले लेके आ रहे हो आप, वो पूरे बाजार में फालतू बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको जवाब देना पड़ेगा इस चीज को थाने को। इसके बाद ही हम प्रकरण देखेंगे। आप गाँव में से व्यापारी उठाने आए हो कि कोई आतंकवादी को अफगानिस्तान की घटनाओं में उठा रहे हो? उठा के दिया थोड़ी पता नहीं ये तरीका आज हम भी जाते हैं बाहर, हम कितना देते हैं ऐसे हम भी देना पड़ेगा। धामनोद नगर में इंदौर से विजयनगर थाना पुलिस से धामनोद नगर के थाने पर पहुंचकर अपने आने की सूचना देते हुए एक चोर को साथ लेकर आती है। इंदौर पुलिस से धामनोद पुलिस को इस चोर की निशानदेही पर धामनोद नगर के सराफा व्यापारी शगुन ज्वेलर्स की दुकान पर पहुंचकर चोरी का सामान खरीदना बताती है, जिसके बाद विजयनगर पुलिस ने शगुन ज्वेलर्स के मालिक राम सराफ को जबरदस्ती अभद्रता के साथ व्यवहार कर हाथ पकड़कर पुलिस वैन में बैठा लेती है। पुलिस की व्यापारी के साथ होती अभद्रता को देखते हुए नगर के मुख्य मार्ग के व्यापारी एवं आसपास के आम लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। नगर में यह बात तेजी से फैलती है, जिसके बाद सराफा एसोसिएशन अध्यक्ष जय गोपाल जयूपान सहित कई सराफा व्यापारी धामनोद थाने पर एकत्रित हुए, जहां पर उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि आपने एक वरिष्ठ व्यापारी के साथ एक आरोपी जैसा बर्ताव किया व उन्हें बिना कोई सूचना दिए हुए पुलिस वैन में बैठाकर धामनोद थाने ले आए। यह तरीका गलत है। इस पूरे मामले को लेकर नगर के सराफा व्यापारियों में आक्रोश देखा गया। नगर के व्यापारी यह कहते हुए नजर आ रहे थे कि एक चोर साहूकार हो गया और व्यापारी को चोर बना दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार विजयनगर थाना क्षेत्र में 19 नवंबर 2022 को फरियादी राजाराम स्कीम नंबर 74 विजयनगर की यहां आरोपी देवेंद्र पिता राम सिंह थाना करही जिला खरगोन द्वारा चोरी की घटना को अंजाम दिया था। वहीं पुलिस जांच एवं माल की पतारसी को लेकर आरोपी देवेंद्र ने चोरी का सारा सामान शगुन ज्वेलर्स को बेचना बताया, जिस पर विजयनगर पुलिस ने शगुन ज्वेलर्स के संचालक राम सराफ को पूछताछ के लिए इंदौर ले गई। मैं जयप्रकाश, धामनोद सराफा एसोसिएशन अध्यक्ष। अच्छा, क्या कुछ मामला है? सब सराफा व्यापारी यहाँ धामनोद थाने पर एकत्रित हुए? साहब, ये बाहर की पुलिस आती है, सूचना देने के बाद भी ये लोग इस प्रकार से भरे बाजार में कार्रवाई करने का जो तरीका होता है इन लोगों का, जैसे ओसामा बिन लादेन को पकड़ने आए हो ये बाजार के अंदर, इस तरीके से कॉलर पकड़ के उठा के लाना, खींच के गाड़ी में बिठाना, इस प्रकार से पूछताछ के लिए लाते हैं और यहाँ पर आने के बाद मालूम पड़ता है सिर्फ सूचना दे के पूछताछ के लिए ले जा रहे हैं ये लोग। तो व्यापारी जब बाजार प्रतिष्ठित व्यापारी है, प्रतिष्ठित व्यापार करने वाले लोग हैं, तो ऐसे लोगों के ऊपर जो कार्रवाई करने का इनका जो नज़रिया होता है हमको कुछ शंकास्पद लगता है। ये लोग इस तरीके से डरा धमका के पैसे ऐंठने की कार्रवाइयाँ करते हैं और पहले भी इस प्रकार की कई कार्रवाइयाँ धामनोद में हो चुकी है, पर धामनोद थाना पुलिस कभी इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देती है और इस प्रकार से प्रतिष्ठित व्यापारियों को प्रताड़ित किया जाता है और उनकी मानहानि की जाती है। अभी कहाँ की पुलिस आई थी और क्या कुछ मामला था? आज ये विजयनगर थाने की पुलिस थी और किसी चोर के कहने पर, चोर जो चोरी करके पकड़ाया हुआ है उसके कहने पर एक प्रतिष्ठित और इज्जतदार व्यापारी को दुकान से कॉलर पकड़कर खींच कर लाया जाता है। इस प्रकार से कार्रवाई करती है पुलिस। मतलब आपका इसलिए हम धामनोद थाना पर यही आपत्ति दर्ज कराने आए थे कि जो इनका कार्रवाई का तरीका हो वो शालीनता पूर्वक हो, व्यापारी को सूचना दी जाए, व्यापारी स्वयं आ जाएगा थाने पर उसको सूचना देके बुलाया जाए, ना कि खींच पकड़ के लाया जाए आरोपी जैसा। ये पूछताछ के लिए ला रहे हैं, आरोपी की थोड़ी ला रहे कोई। तो कितना क्या माल बताया जा रहा है? कौन से व्यापारी को ले गए? अब इस प्रकार की सूचना है, उन्होंने अभी सिर्फ ले जाके पूछताछ करने की बताई है, अभी सब पूरा फिगर वगैरह तो नहीं बताया क्या हुआ है, कैसे हुआ है। व्यापारी कहाँ के? व्यापारी महेश्वर के हैं, शगुन ज्वेलर्स वाले। अच्छा। राम भाई, उनको उठाया है। आपके द्वारा जब ये बोला गया कि घटना दिनांक के सीसीटीवी कैमरे के, हमने उनसे कही जांच में सहयोग कर रहे हैं हम लोग कि आप जो घटना दिनांक बता रहे हो, जिस दिन देने लेने की बात कर रहे हो, उस दिन के सीसीटीवी फुटेज हमारे खंगाल लीजिए व्यापारी के। पर वो लोग किसी भी चीज़ को देखने को तैयार ही नहीं है, बस वो तो सूचना देकर व्यापारी को वहाँ पर ले जाना और पैसे ऐंठने का दबाव बनाना, सीधी सी बात है। पहले भी इस प्रकार के कार्य व्यापारियों के ऊपर दमनकारी कार्य हो चुके हैं और उसमें धामनोद थाना पुलिस भी कहीं ना कहीं इन चीज़ों को रोक पाने में असमर्थ है।